एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विजन में चावर में दिखाया जाता है इधर सब कुछ काला था, यानी सब कुछ डार्क था। चावर में दिखाया जाता है इधर एक लड़का जो होता है वो इधर बेहोश में गिरा होता है। इसके बाद वो अपना आँख खोलता है और वो देखता है आगे से मतलब पीछे से एक लड़की इधर आ रही होती है। चावर इधर वो बोलती है मुझे पकड़ो और वो इधर दौड़ के आ रही होती है। चावर जो इधर लड़का होता है वो इधर सोचता है हाँ मुझे उसका हाथ पकड़ना चाहिए, और शायद से ये लड़का उस लड़की को जान रहा था और वो भी उस डार्कनेस में अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन वो लड़की इधर गायब हो जाती है। और इधर में दिखाया जाता है रियलिटी में चावर इधर वही लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इधर उस लड़की का हाथ नहीं होता है, उस लड़की का वो होता है, मतलब वो इधर वो दबाता है। चावर जो इधर लड़की होती है वो इधर बहुत शर्मा जाती है, जो वो लड़की इधर उस लड़के को मारती है। हाँ मारेगी भी ऑब्वियसली। ऐसे उस लड़के का नेम होता है अराता कुसुगा। जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाए जब इधर अनाता उस लड़के के साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करता है और इसके बाद इधर वो दोनों बातें करते हैं, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एक पिक्चर लगा हुआ होता है। चावर जो इधर अनाता होता है वो इधर उस पिक्चर को देख रहा होता है। चावर जो इधर लड़की होती है वो इधर उस पिक्चर को ढकने की कोशिश करती है। चावर जो इधर अनाता होता है वो इधर बोलता है ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास इसका एक फोटो है, और उसके बाद वो अपना मोबाइल दिखा देता है। चावर इधर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माती है, और वैसे भी उस लड़की का ये जब वो लड़की चौथी हुआ करती थी तभी उसने यानी उस लड़की ने ड्राइंग किया था, तो इसलिए ड्राइंग थोड़ा बच्चों वाली थी, तो इसलिए वो इधर बहुत ज्यादा शर्माती है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और इसके बाद वो दोनों अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं, और इसी बीच हमें पता चलता है वो लड़की कौन है। वो लड़की है अराता की कजिन, तुम लोग सिस्टर बोल सकते हो क्योंकि वो इधर अपने भाई को ब्रदर बोलती है। इससे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, और वो भी अलग वाला। और इधर वो दोनों बातें करते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। चावर इधर अराता देखते हैं हर जगह को, चावर उसे कुछ अलग सा फील होता है, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है। चावर वो देखता है जो सन होता है उधर का वो इधर काला हो चुका था, और इधर काला सन देखकर इधर जो अराता होता है वो इधर बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है क्योंकि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। जहाँ पर इधर जो लड़की होती है वो इधर बोलती है आज का वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है। चावर इधर वो बहुत एक्साइटेड थी, तब इधर अनाता के पास से एक लड़की गुजरती है, और वो लड़की इधर अनाता को देखती भी नहीं है, वो डायरेक्ट में गुजर जाती है और वो बोलती है अनाता तुम सेंस में आ जाओ, अगर तुम नहीं आए तो तुम मरने वाले हो, वो भी मेरे हाथ से। और उसके बाद ही इधर अनाता पीछे मुड़ के देखता है उस लड़की को, और इधर वो लड़की गायब हो चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली स्कूल में चावर इधर जो टीचर होता है वो इधर सिखाना होता है नॉर्मली, और इधर जो अनाता होता है वो इधर कुछ सोच रहा होता है, उस लड़की की बातों को सोच रहा होता है, और वो सन को देख रहा होता है। इधर एक काला सन है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद वो स्कूल के टेरेस पर चला जाता है, और इधर वो हाँ आराम करता है, और इसी बीच इधर वो लड़की आ जाती है जो कि इधर अनाता की हाँ गर्लफ्रेंड ही सिस्टर ही तुम लोग कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद अनाता उस लड़की को बोलता है आज कुछ अलग है, और इधर वो लड़की बोलती है क्या अलग है। जब इधर वो बोलता है आज का जो सन है वो ब्लैक है। वो इधर बोलती है इसमें क्या बोलने वाली बात है, ये तो हमेशा की तरह ही ब्लैक ही है। और इधर अनाता बोलता है क्या तुम सीरियस हो। जब जो इधर लड़की होती है वो इधर बोलती है ये तुम्हारा न्यू लाइफ है, मैंने विश किया था ये। और इधर अनाता बोलता है क्या मैंने विश किया था। और उसके बाद जो इधर वो लड़की होती है वो इधर अनाता के पास ले जाती है, वो इधर कुछ बोलती है, हाँ कुछ बोलती है, और उसके बाद वो बोलती है इसमें क्या मैटर करता है सन ब्लैक है या फिर व्हाइट है, हाँ दुनिया तो है ना। उसके बाद वो लड़की अनाता की हैंड को अपने उधर लगा लेती है, और उसके बाद वो बोलती है आ जाओ हम करेंगे, आ जाओ अनाता। चावर जो इधर अनाता होता है वो इधर उस लड़की की तरफ देखता है, और उससे कुछ विजन आ जाता है। चावर इधर अनाता बोली थी, मतलब इधर वो लड़की बोली थी ऐसे हाँ उस लड़की का नेम है कासुगा। इधर कासुगा अनाता को अपने ओर खींचती और बोलती है आ जाओ हम करेंगे। चावर जो जहाँ पर इधर वो लड़की यानी इधर कासुगा बोली थी प्लीज मेरे बारे में मत सोचना, और हाँ ये बहुत ज्यादा इमोशनल था। इसके बाद इधर जो अनाता होता है वो इधर सोचने लगता है क्या ये कासुगा है। अब इधर कासुगा बोलती है क्या गलत है, और इधर अनाता बोलता है तुम क्या सच में ही कासुगा हो। अब इधर कासुगा बोलती है हाँ मैं सच में ही कासुगा हूँ, और इसका वो बोलने लग जाती है मैं हूँ तुम्हारा चाइल्डहुड दोस्त और उसके साथ ही कजन। उसके बाद अनाता बोलता है तो मेरा बर्थडे कब है, और उसके बाद वो आंसर देती है। और उसके बाद इधर अनाता बोलता है मेरा फेवरेट फूड कौन सा है। जब इधर फिर से कासुगा बोलती है, और एक सिनेमा में बता देता हूँ कि हाँ बीच बीच में कुछ गलती हो जाता है, हाँ नेम का गलती हो जाता है, लेकिन गाइस तुम लोग हाँ समझने की कोशिश करना। जो भी इधर अता फिर से बोलता है तो मैं अपना पॉर्न जिस कहाँ छुपाता हूँ। जब इधर जो कासुगा होते हैं वो इधर बोलती है तुम अपना वो सारी इमेजेस के नीचे छुपाते हो। और इसके बाद इधर कासुगा फिर से बोलती है तो तुम अब मुझे विश्वास कर सकते हो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलती हूँ। और इधर जो अनाता होता है
और इधर अनाता बोलता है तुम्हारे पीछे जो सन है वो कौन से कलर का है। चावर इधर कासुगा बोलते है ऑब्वियसली वो ब्लैक है। और इधर अनाता बोलता है तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रही हो। और उसके बाद इधर अनाता खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और उसके बाद वो वही पिक्चर दिखाता है जहाँ में दिखाया जाता है वो पिक्चर इधर ड्रॉ की थी कासुगा ने ही जब वो चौथी हुआ करती थी। और उस ड्राइंग में सन था और वो भी रेड कलर का। इतनी चौथी में ही जो सन का कलर होता है वो जान लिया था या फिर वो ड्रॉ की थी। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो ऐसा क्या हो गया कि वो सन के कलर को ही ब्लैक बोलने लग जाए, जो वो इधर अनाता समझ लेता है ये कासुगा नहीं है। और इधर अनाता बोलता है मुझे झूठ मत बोलो, तुम कौन हो। और उसके बाद वो इधर हंसती है और वो इधर कासुगा नहीं थी। और इधर वो लड़की इधर बोलती है तो तुमने मुझे पकड़ लिया। और इसके बीच में उस लड़की के ऊपर एक फायर भी होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है इधर एक और लड़की होती है, वो एक मेज होती है। और इधर अनाता उस लड़की को देखकर इधर वो बोलता है वो तुम ही थी ना जिसको मैंने सुबह देखा था। और इसके बाद वो अपना नाम बोलती है, मेरा नाम है असामी। और उसके बाद इधर असामी नीचे आ जाती है। ऐसे असामी एक मेज थी तो इसलिए असामी के पास ये सारे वेपन होते हैं। और उसके बाद वो जो इधर लड़की होती है वो इधर अपना हाथ ऊपर कर लेती है और वो एक इधर थानोस वाली बुझाती है। जावरा में दिखाया जाता है जो इधर वॉल होता है वो इधर चेंज हो जाता है। जावरा में दिखाया गया था पहले वॉल को जो कि एक नॉर्मल था, लेकिन इधर में दिखाया जाता है वो इधर वॉल इधर धीरे धीरे पुराना होने लगता है और इधर वो सारी जगह चेंज होने लगता है। जहाँ पर वो जगह हो जाती है पुरानी सी जगह और इसमें कोई लोग नहीं है, वो सारा एरिया सुनसान है। और इधर वो लड़की बोलती है असल में ये देखने में ऐसा लगता है। जब इधर जो राता होता है वो इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोल रहा है ये सब कैसे हुआ। जब इधर असामी बोलती है ये सब एक लार्ज ग्रेविटेशनल क्विककरण हुआ, इसने इस शहर को तबाह कर दिया। और इधर अराता का जो सर होता है वो दर्द करने लगता है। उसके बाद अराता समझ लेता है वो ब्लैक सन इसने सब लोगों को थानोस की तरह ही गायब कर दिया। और इधर में दिखा एक विजन में जाबर जो इधर अराता होता है वो इधर एक जगह में बचा हुआ था और इधर उसके साथ ही इधर होती है कासुगा। जब इधर कासुगा इधर अराता के हाथ में एक लॉकेट देती है और वो बोलती है प्लीज तुम मेरे बारे में मत सोचना और इसके साथ ही तुम अपना खाना खाना हमेशा और अपना जो रूम है उसको भी क्लीन रखना। जब इधर वो लड़की ये सब बोल रही होती है जब इधर अराता बहुत ज्यादा शौक में था और इधर कासुगा डायरेक्टली अराता को किस कर लेती है और इधर वो किस करने के टाइम में भी रोई रही होती है। और इधर में दिखा जाता है वो इधर धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। तब इधर अराता उस लड़की को यानी कासुगा को रोकने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है, लेकिन वो इधर गायब हो जाती है। उसके बाद हमें दिखा जाए फिर से वो ही सीन में जब इधर अनाता देखता है चारों ओर सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस होता है। जब इधर अनाता देखता है अगर ये सब एक मजाक है तो मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रहा है, ये सब बंद कर दो। लेकिन ये सब तो बंद नहीं होने वाला था, तो इसलिए इधर अनाता देखता है अपने हाथ में और उसके हाथ में एक लॉकेट होता है और वो इधर बोलता है फिर से सही है एक और टाउन, मतलब वही टाउन। और उसका ये ड्रीम इधर पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही वो टाउन इधर क्रिएट हुआ था जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना था इधर अनातो का। अनातो बोलता है तो इसको मैंने क्रिएट किया। और इधर वो लड़की बोलती है ये सिर्फ तुम्हारा विश था, तुमने जो विश किया मैंने वही किया। और इधर असामी बोलने लग जाती है वो इधर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी। चावल इधर वो देखी थी इधर एक खुशहाल टाउन था जो कि इधर एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब इधर है ही नहीं, तो इधर वो कैसे देख सकती है। उसके बाद इधर वो लड़की और असामी बातें करती है। चावल इधर वो दोनों बातें करती है एक और न्यू वर्ल्ड के बारे में, यानी इधर अनातो एक और न्यू जगह को क्रिएट कर सकता है। और इधर असामी इधर अनातो के ऊपर जो बंदूक होती है वो इधर टांग देती है। और इधर असामी बोलती है तुम्हारे पास दो चॉइस है और तुम अपना चॉइस खुद ही डिसाइड करोगे। अगर तुम्हारे पास वो ग्रीमोरी है तो मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें एक अच्छा जिंदगी मिलेगा, एक शांति से जिंदगी मिलेगा। तुम अपना जो दिमाग तो सारा ख्याल है ना उसको तुम इरेज कर सकती हो, मतलब कर सकते हो। और इधर तुम जो चाहते हो यानी जो तुम कासुगा को चाहते थे इसके लिए तुम अब बहुत दर्द में हो, वो भी तुम अपने दिमाग से हटा सकते हो। दूसरा रास्ता यह है अगर तुम मुझे वो नहीं दिए यानी ग्रोमेरी नहीं दिए तो तुम मरने वाले हो। और इधर ही क्योंकि तुमने इस वॉल को क्रिएट किया है तो इसलिए तुम इधर मरने वाले हो। चावल जो इधर आता होता है वो इधर बोलता है तो मैं अगर जीना चाहूंगा तो मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। और इधर अनातो कासुगा के बारे में सोचता है। जब इधर अनातो उस लड़की को पूछता है कासुगा कहाँ है, क्या वो जिंदा है। चावल इधर वो लड़की बोलती है वो जिंदा है और वो एक अलग सा प्लेस में है। चावल वो अकेली है, इन सब का कोई रिलेटिव नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में बात करना सही नहीं है। उसके बाद इधर अनातो हंसता है और वो बोलता है
तो कांसुका जिंदा है और उसके बाद वो इधर बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है तुम्हें नहीं देने वाला हूँ ग्रीमोरी, लेकिन मैं मरने भी नहीं वाला हूँ क्योंकि मैं डिसाइड करता हूँ अपना तीसरा ऑप्शन। और उसके बाद इधर अनातो आ जाता है एक एकेडमी में, यानी रॉयल बिब्लिया एकेडमी में, जहाँ पर इधर असामी पहले से इधर होती है। ये एक मैजिक स्कूल था जहाँ पर इधर मेस को ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और इसी बीच हमें दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पर इधर अनातो बोला था मैं जाऊंगा उस एकेडमी में और उसके साथ ही मैं एक अच्छा मेज बनूंगा ताकि मेरे पास एक ग्रीमरी हो, क्योंकि हाँ जो मेज है वही ग्रीमरी को रख सकते हैं। तो इसलिए कानूनी तरीके से इधर अनातो सोचता है कि मुझे एक मेज बन लेना चाहिए और इधर इसलिए वो अपना तीसरा ऑप्शन चूज करता है। शायद से मेज बनने के बाद वो शायद से कासुगा को भी ला सकता है। इसके बाद इधर अनातो और असामी बातें करते हैं और असामी भी वही ईयर्स के होते हैं, दोनों ही सेम। तो इधर असामी और अनातो भी फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन जो भी हो इधर जो असामी होते हैं वो इधर अनातो को क्लासरूम में ले जाती है और जाके इधर अनातो को उनके सामने इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ पर इधर सब लोग इधर अनातो के बारे में सोचते हैं और इधर वो लोग बोलने लगते हैं शायद से यही फ्यूचर में जाकर डीमन लॉर्ड बनेगा। इधर एक रिपोर्टर भी होती है जहाँ वो ये सब बातें नोट करती है और उसके बाद इधर वो ये न्यूज पूरी और फैला देती है। यानी ये न्यूज ये था एक न्यूज आ गया है जो कि शायद से एक कैंडिडेट है डीमन लॉर्ड का। इसके बाद हमें शायद से दिखाया जाता है प्रिंसिपल रूम में जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि ये न्यूज पढ़ रहा होता है और बोलता है फर्स्ट डे ही इधर आके ये सब हो गया, कौन जानता है ये सब। और उसके बाद इधर वो दोनों बातें करते हैं, मतलब इधर वो तीनों बातें करते हैं, मतलब इधर अनातो असामी और वो पर्सन भी होता है। इधर वो पर्सन बोलता है तुम्हारा स्वागत है अनातो इस एकेडमी में, ये है सुपर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम मेस को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ इन सबको बोला जाता है मेगस। इधर अनातो बोलता है ये सब सुनकर क्या मैं आसुका को ला सकता हूँ। इधर वो बोलता है कौन जानता है ऐसे सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, यानी अगर अनातो एक असली मेगस बना तो शायद से वो ला भी सकता है। इधर वो जो प्रिंसिपल होता है या फिर डायरेक्टर होता है वो इधर बोलता है तुम्हें एक मेगस बनना पड़ेगा और उसके साथ ही इस हाई स्कूल में ऐसे 7 लड़कियां हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन लोगों को कहा जाता है ट्रिनिटी 7। और इधर में दिखाया जाता है वही 7 लड़कियां जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और शायद से वही 7 लड़कियां शायद से देखेगी कौन मेगस बन सकता है और कौन नहीं। तुम लोग को ये फ्यूचर में पता चलेगा, तो इसलिए बाकी सारे एपिसोड के लिए वेट करना जरूर। इधर ये एपिसोड खत्म नहीं हो जाता है। इधर वो पर्सन बोलता है असामी भी एक 27 का एक मेंबर है जहाँ इधर तो असामी को देखने लगता है। इधर जो असामी होते हैं वो अपना शरीर ढक लेती है और वो बोलती है ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है मेरे पास। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो कहीं पर जा रहे होते हैं और इधर अनातो जाते हुए ऊपर की तरफ देखता है जहाँ इधर एक कपड़े से इधर कोई छुपा हुआ उन लोगों को देखना था। और इधर अनातो देख लेता है इधर एक लड़की है और वो लड़की तो नीचे आ जाती है। इधर वो लड़की बोलती है तुम बहुत कूल हो, मैं जानती हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ क्योंकि तुम्हें देखने में ही पता चल जाता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ऐसे वो लड़की थी इधर निंजा और उसी लड़की का नेम था काजामा लेवी। और हम लोग इसको कजामा बोलेंगे। जो भी इधर वो दोनों बातें करते हैं इधर असामी बोलती है जो भी हो कजामा भी एक 27 का एक मेंबर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर कजामा होते हैं वो इधर अनातो के पास आने लगती है और उसके बाद वो फिर से चल जाती है और वो बोलने लग जाती है कुछ बातों को। और उसके बाद ही वो लोग फिर से विंडो से देखते हैं और 2 मेंबर को जहाँ में दिखाया जाता है इधर और 2 मेंबर होती है और इधर वो दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इधर निंजा कुछ ऐसे बातों को बोलती है जो कि शायद से असामी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और इधर अनातो भी इधर कजामा का साथ देता है, तो इसीलिए इधर जो अनातो को गिराते हुए वो इधर से चली जाती है। उसके बाद इधर कजामा बोलती है देखा अनातो हमें भी थोड़ा सेंस आ चुका है क्योंकि वो पहले तो बहुत ज्यादा शांत हुआ करती थी, वो ऐसे नहीं रहती थी, लेकिन जब से तुम उससे मिलो या फिर वो तुमसे मिली है तब से उसके जो वर्ताव है वो थोड़ा अलग हो चुके हैं। मतलब वो थोड़ा खुली खुली रहती है या फिर वो शर्माती है या फिर कुछ और इधर कजामा फिर से सोचती है और वो बोलती है सोचती हो शायद से तुम्हें कुछ स्पेशल है क्योंकि जब से तुम उससे मिले हो तब से वो थोड़ा चेंज हो गई है। क्या इसके बारे में दिखाया जाता है रात को चापर में दिखाया जाता है इधर अनातो अपने बेड में आ जाता है और वो बोलता है कितना बड़ा दिन था। और उसके बाद वो अपना ग्रेमरी को खोजने लगता है। चापर ग्रेमरी उसके गले में ही होता है।
मतलब वो आ जाता है और उसके बाद इधर जो वो ग्रेमरी होता है वो इधर बोलती है, मतलब बोलता है जाओ तुम एक बात ले लो। और उसके बाद वो इधर नहाने के लिए चला जाता है और इधर वो चला ही जाता है और उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो ड्रेस खोल के जाता ही है नहाने। वैसे हाँ, ये एक मैन बाथरूम था और इधर वो नहाने के लिए जाता ही है, तभी वो आगे देखता है। आगे से एक लड़की होती है जो कि बिल्कुल कासुगा की तरह लग रही होती है और हाँ वो इधर नंगी होती है। जहाँ पर अनातो उस लड़की को देखता है, जहाँ पर इधर वो भी लड़की मतलब वो लड़की भी इधर अनातो को देख रही होती है। इधर दोनों ही बोलते हैं हेलो। और उसके बाद इधर जो अनातो होता है वो इधर हाँ वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। जहाँ इधर वो अपने सर पे शैम्पू करता है, लेकिन इधर वो लड़की इधर आ जाते पास और वो बोलती है ये शैम्पू नहीं है। और जो इधर अनातो होता है उसके जो आँख होता है उसमें कुछ चला जाता है, मतलब वो जो वो अपने सर में खिंचाता वही उसके आंखों में चला जाता है और वो इधर तड़पने लगता है और वो बोलता है तुम ये सब क्या देख रही हो। और उसके बाद इधर अनातो खड़ा हो जाता है। जब इधर वो जो लड़की होती है वो इधर बोलती है इसका साइज है 82 सेंटीमीटर। और इधर अनातो सोचता है ये क्या बात बोल रही है और उसके बाद वो इधर से ऐसे भाग जाता है और इधर से असामी आ रही होती है। जब इधर वो बोलती है क्या तुमने नहा लिया। और इधर जो अनातो होता है वो इधर असामी के पास चली आती है। जब असामी ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि इधर अनातो सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल लेके खड़ा होता है। असामी इधर बोलती है कुछ तो पहन लो। और उसके बाद इधर जो अनातो होता है वो इधर बोलता है रुको नहीं जानते हो उधर कासुगा है। अब इधर असामी बोलती है हाँ तुम सही हो, लेकिन वो कासुगा नहीं है, वो कासुगा तरह ही दिखती है और वो भी एक ट्रिनिटी 7 का एक मेंबर है। और उसके बाद असामी सोचती है वो मैन बाथरूम में क्या कर रही है। और उसके बाद इधर असामी आ जाती है मैन बाथरूम में। जाओ इधर जो इधर वो लड़की होती है वो इधर मिल्क पी रही होती है। उसके बाद इधर असामी की बोलती है तुम मैन बाथरूम में क्या कर रही हो। जाओ इधर वो बोलती है हाँ ऐसे ही, क्योंकि इधर कोई तो नहीं आता है, मैन तो कोई है नहीं तो मैं नहा रही थी। और उसके बाद इधर असामी फिर से बोलती है अरे है ना एक मैन। जहाँ पर इधर वो लड़की फिर से बोलती है ऐसे एक ही बोलती है, ऐसे ही बोलती है। और असामी बोलती है ये तो एक बहुत ही ज्यादा गंदा बात हो गया। जब इधर वो बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद इधर वो दोनों कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद इधर अनातो सोचने लग जाता है कासुगा क्या ट्रिनिटी 7 के साथ कुछ न कुछ कनेक्टेड है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं तो क्या कुछ कनेक्टेड तो हो सकता है। और उसके बाद इधर वो विंडो की तरफ चला जाता है और वो बाहर देखता है, बोला होता है मुझे अब ट्रिनिटी 7 के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और इधर एक आवाज आता है जो कि था असामी से, जहाँ इधर वो बोली थी। और इधर एक आवाज आता है जो कि असामी की थी और इधर वो बोलते हे तुमने मेरा पैंट पहन लिया है। जब इधर आना तो देखता है नीचे, जब इधर वो एक लड़की का पैंट पहना हुआ था। और इधर आना तो बोलता है मैंने तो देखा ही नहीं। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करेंगे तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो बाय।